अल्टीमेटली बांग्लादेश में हिंदू जेनोसाइड जो 1971 में चल रहा था, जो बंगाल पार्टीशन में चल रहा था, वो पिछले 10 सालों से भी चल रहा है। शेख हसीना लास्ट टाइम गवर्नमेंट में आई थी 2009 में। 2009 से आज तक 15 साल हो गए, कॉन्स्टेंटली हिंदू जेनोसाइड चल रहा है। अगर आपको याद होगा, आपकी चैनल में और बाकी चैनल में हमने खुद बात की है, जब 2021 में मोदी जी वहां गए थे अप्रैल में, उसके बाद कितना बुरा जेनोसाइड हुआ, कितने मंदिर जला दिए गए थे। आपको याद होगा, अभी एक इस्कॉन मंदिर जलाया गया है, मेरे ख्याल से 2 इस्कॉन मंदिर जलाए गए हैं, और भी बहुत मंदिर जलाए गए हैं। उस समय इस्कॉन में घुसकर ब्रह्मचारियों को मारा गया। ये 2021 की बात है, 2021 की बात है। और उस समय जो इस्कॉन के, जो भारत के जो एक मेन प्रवक्ता हैं श्री राधा रमन दास जी, उन्होंने गवर्नमेंट से बात भी की थी और वहां कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। बहुत बड़ा इशू बना था, बहुत लोगों को मारा गया था। गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था? गवर्नमेंट का ये रिएक्शन था कि ये छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं। तो मैं ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं कि शेख हसीना हो, खालिदा जिया हो, जमात इस्लामी हो, पाकिस्तानी आर्मी हो, या कोई भी हो, उससे हिंदुओं को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑन ग्राउंड एक ही चीज हो रही है, वो है इस्लाम का रिलेंटलेस मार्च। और जब इस्लाम का मार्च होता है तो काफिर मारा जाता है, उसकी घर प्रॉपर्टी जलाई जाती है और उसके मंदिर तोड़े जाते हैं, और घरों में घुसकर उसकी बीवियों के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है। और ये पाकिस्तानी आर्मी ने किया, ये मुजीबुर रहमान ने किया, ये उनकी बेटी शेख हसीना ने किया, ये बांग्लादेशी आर्मी कर रही है, और आज ये लोग कर रहे हैं। तो हिंदुओं के लिए कोई चेंज नहीं है। अगर हमें हिंदुओं को बचाना है तो हमें एक नया हिंदू देश क्रिएट करना पड़ेगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंगली, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक मैप दिखाया था बांग्लादेश का, अगर वो प्लीज दिखाइएगा। ये परफेक्ट। अगर आप देखें तो मैं सन भूल गया हूं, आपको शायद याद होगा, वाजपेयी जी का समय था। उस समय बांग्लादेश के कुछ हिंदुओं ने बोला था, काफी देर से इनकी डिमांड थी कि हमें एक सेपरेट हिंदू राष्ट्र चाहिए और या हिंदू देश चाहिए, उसका नाम होगा बंगला भूमि। तो जो सैफरन में है, जो भगवा में है, जो नीचे जो तटवर्ती इलाका है, वो बंगला भूमि होगा। जो ग्रीन का इलाका है, जो बड़ा इलाका है, वो मुस्लिम बांग्लादेश होगा। और जो येलो में इलाका है, वो चकमाओं का देश होगा। तो उस समय वाजपेयी ने ये नहीं होने दिया। तो अगर हमें कुछ करना है, अगर हमें हिंदुओं को वहां बचाना है, उनको टोटली उनका टोटल इराडिकेशन करने से अगर हमें रोकना है, तो एक ही सोल्यूशन है कि एक सेपरेट हिंदू नेशन वहां बनाना पड़ेगा। और वो बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, वो बनाया जा सकता है, पर हमें वो बनाना पड़ेगा। यही मेन इशू, यही मेन चीज है। हमें बांग्लादेश को तोड़कर ये इन 3 भागों में सेपरेट नेशंस बनाने चाहिए। हर नेशन के पास, बंगला भूमि के पास उसकी अपनी आर्मी होनी चाहिए। पर चूंकि बंगला भूमि एकदम भारत से सटी हुई होगी, हमें उनके साथ एक ट्रीटी करनी चाहिए, जिसके अंतर्गत हम कहेंगे कि आपके ऊपर कोई भी अटैक, भारत के ऊपर अटैक होगा और हम आपको डिफेंड करेंगे।